अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं इरशाद सर आज क्लास 10th के लिए नया एक चैप्टर शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में हमें किसके बारे में बात करनी है? रिप्रोडक्शन के बारे में बात करनी है। लेकिन रिप्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा लाइफ स्पैन किसको कहते हैं। देखिए बेटा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस ज़मीन पे वो इनडेफिनेटली कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को मरना है जब वो एक अटेन करेगा या एज, या किसी एक्सीडेंट की वजह से, या प्रीडिएशन की वजह से, या कभी उसको जो है कहीं पे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे यानी डिजीज़ आएंगे, या फेलियर होगा टू रिप्लेस मॉलिक्यूल्स टू रन द मशीनरी ऑफ द लाइफ। दैट मीन्स हर एक इंसान को मरना है, तो इसके लिए लाइफ स्पैन है। ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज़ कॉल्ड लाइफ स्पैन। और ये लाइफ स्पैन जो है ये फ्यू मिनट्स से फ्यू आवर्स हो सकती है, किन के अंदर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या ये हज़ारों साल हो सकते हैं। हमें पता है कि लाइफ स्पैन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यानी दोनों प्लांट्स और एनिमल्स ये वेरी हो जाते हैं। जनरली प्लांट्स को जो है ग्रेटर लाइफ स्पैन है एज कंपेयर टू एनिमल्स। लेकिन लाइफ स्पैन जो है इसके 4 स्टेजेस होते हैं। एक पहला स्टेज जिसको हम जुवेनालिटी कहते हैं। जुवेनालिटी मीन्स द अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ up to the stage when organism develops to capacity to reproduce। क्या हुआ बेटा जुवेनालिटी? जुवेनालिटी कहते हैं वो एक अर्ली पीरियड लाइफ स्पैन का, जब से एक बच्चा पैदा होता है और तब तक जब ये और बच्चा मैच्योर हो जाता है यानी इसके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो जाती है रिप्रोड्यूस करने की। जो ही इसके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो गई रिप्रोड्यूस करने की, ये दूसरे स्टेज के अंदर आ गया जिसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योरिटी का मतलब क्या हुआ? इन विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तीसरी जो है स्टेज जो लाइफ की है वो है एजिंग। एजिंग में क्या होता है? प्रोग्रेसिव डेटोरेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो ही बेटा इंसान बुढ़ापे की ओर आ जाता है, बहुत सारे ऑर्गन्स फंक्शन नहीं करते हैं, इंसान रोज़ाना बीमार हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सो इंसान का हेल्थ जो है डेटोरेट आ जाता होता है, तो वैसे कंडीशन को हम एजिंग कहते हैं। और लास्ट में फाइनली जो है हमारे पास एजिंग ही लीड करती है किधर की ओर? डेथ की ओर। और इस स्टेज के अंदर ड्यूरिंग दिस स्टेज देयर इज फाइनल परमानेंट सीजिएशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। और ये जो है हमारे पास डेथ के अंदर सारे एक्टिविटीज़, जितने भी वाइटल एक्टिविटीज़ इंसान के अंदर हो जाते वो सारे सीज हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है ये टोटल जितने भी एजिंग की प्रॉब्लम ये हैं ये सारे क्या हो जाते हैं? सीज हो जाते। अगर हम देखेंगे बेटा, अब हम एक रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है यंग वंस, यानी रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस यानी ऑफ स्प्रिंग्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। और वही यंग वंस फिर ग्रो होते हैं, वही यंग वंस फिर मैच्योर होते हैं, और वो फिर यही प्रोसेस रिपीट कर लेते हैं। अगर हम मानेंगे बेटा रिप्रोडक्शन एक एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस है जो कि हमारे पास अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए ज़रूरी नहीं है। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ ज़मीन पे गुजारने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, तब भी इन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। एक्चुअली इन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसलिए करता है ताकि ये क्या चाहता है? ये अपने मेंबर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर ये अपने इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन करना चाहता है, यानी अपनी जो है स्पीशीज़ उसको आगे बढ़ाना चाहता है। और इसीलिए इसका पर्पस जो है कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीशीज़, कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीशीज़ या पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये मेंटेन करता है पॉपुलेशन किन की? यंग्स की पॉपुलेशन अलग, एडल्ट्स की पॉपुलेशन अलग, और एजड पर्सनस की पॉपुलेशन अलग। आपने देखा होगा बेटा कभी गवर्नमेंट की तरफ से सेंसस आ जाते हैं, वो
चेक करने आ जाते हैं, हर साल आ जाते हैं, वो देखते रहते हैं कि कितने नए बच्चे कितने जन्म ले लिए, बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं, और ये सारे जो है रिप्रोडक्शन के ही ये हैं। और तीसरा जो है इसका पर्पस वो है वेरिएशन, क्योंकि रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करता है वेरिएशन हमारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और यूजफुल वेरिएशन जो है हमारे लिए ज़रूरी है। यूजफुल वेरिएशंस आर एसेंशियल फॉर एडाप्टेशन एंड इवोल्यूशन। सो बेटा क्या कहा मैंने, रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है यंग वंस को जो उनके जैसे ही होंगे, और यही यंग वन फिर ग्रो होता है, यही मैच्योर हो जाते हैं, फिर यही रिपीट करते हैं, और इनका पर्पस ही यही है स्पीशीज़ को कंटिन्यू करना, पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज करना, और वेरिएशंस। उसके बाद बेटा अगर हम देखेंगे क्या बेसिक फीचर्स है रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स जो है, सबसे पहली फीचर है उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन किसको कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कॉपीज ऑफ डीएनए। यहाँ पर रेप्लिकेशन में हम डीएनए की कार्बन कॉपीज कहते हैं। और यहाँ पर जो है दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ आरएनएस, प्रोटीन्स एंड अदर बायोकेमिकल्स। दूसरी जो फीचर है, दूसरा जो रिप्रोडक्शन की फीचर है वो ये है जहाँ पर आरएनएस की फॉर्मेशन होगी और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी और बाकी बायोकेमिकल्स की फॉर्मेशन होगी, जो किसके लिए ज़रूरत है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्यूलर कंटेंट, यानी जो भी सेल्यूलर कंटेंट हमें मल्टीप्लाई करना है उसके लिए जो भी बायोकेमिकल्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए या आरएनएस चाहिए, उनकी फॉर्मेशन होती है। तीसरी फीचर जो है सेल्स की ग्रोथ ऑफ सेल्स, और चौथा जो है डिवीजन ऑफ सेल्स, यानी सेल्स को डिवीजन होता है। ये वो मोड है रिप्रोडक्शन का जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। और फिफ्थ वन जो है फॉर्मेशन एंड सेपरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, और सिक्स्थ वन जो है डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव वंस। ठीक है बेटा। सो बेटा इस तरीके से हम अब इस बात पे आ गए कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं और लाइफ स्पैन किसको कहते हैं। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स। नॉर्मली जो है बेटा रिप्रोडक्शन के जो है टाइप्स में दो टाइप्स हमारे पास आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं दो तरीके से, एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये वो किस्म की रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स या नया इंडिविजुअल डेवलप होता है एक सिंगल पेरेंट से, और उसमें कोई भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती है, यानी विच डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स, यानी इसमें फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स नहीं होता है। और सारे डिवीजन जो है आर जनरली माइटोटिक, यानी यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होता है, यहाँ क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहता है। सो asexual reproduction involves the production of an offspring from a single parent without the fusion of gametes. So asexual reproduction जो है ज़्यादातर किन में होती है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, जैसे हमारे पास बैक्टीरियाज है, प्रोटोजोन्स है, या प्लांट्स में भी होते हैं जैसे एल्गे हैं, फंजाई हैं, ब्रायोफाइट्स है, या मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स जैसे हमारे पास स्पॉन्जेस हैं या हाइड्रा है। लेकिन इस वाले मेथड में, रिप्रोडक्शन के इस वाले मेथड में यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यंग वंस रिसीव करते हैं सारे जीन्स किससे? एक ही पेरेंट से। जैसे बेटा मैंने पहले ही कहा रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है और एक ही इंडिविजुअल जो है डेवलप, यानी यहाँ पर जो है एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और न्यू इंडिविजुअल जो है डेवलप होते हैं कहाँ से? सिंगल पेरेंट से, विदाउट गैमीट फॉर्मेशन। चलो बेटा अब देखते हैं क्या बेसिक फीचर्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक फीचर्स ये है, सबसे पहले एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है और जितने भी सेल डिविजन्स है इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के, या तो वो माइटोटिक हो सकते हैं या एमाइटोटिक हो सकते हैं, और न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द
पेरेंट्स। देखिए बेटा, यहाँ पर जो है नए इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली बराबर वैसे होंगे जैसे उनको पेरेंट होगा, और इट इज़ अ रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और बहुत जल्दी से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, और यहाँ नो गैमीट्स आर फॉर्मड, हेंस नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, और कोई भी गैमीट यहाँ पर नहीं होती है और इसीलिए कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? जहाँ दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, लेकिन यहाँ पर एसेक्सुअल प्रोडक्शन में हमारे पास खाली एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब इसमें भी हमारे पास एसेक्सुअल प्रोडक्शन के भी अलग अलग टाइप्स है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन में हमारे पास फिशन होता है, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे फिशन की। फिशन किसको कहते हैं? फिशन हो गया ब्रेक होना, यानी स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स into two or more than two separate daughter cells। सो फिशन किसको हम कहते हैं? स्प्लिट होना यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को, किस में? दो या दो से ज़्यादा सेपरेट डॉटर सेल्स में, सेपरेट डॉटर सेल्स में। और यहाँ पर जो है इस टाइप की रिप्रोडक्शन यानी फिशन जो है ज़्यादातर कॉमन है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना हमारे पास है। और हमारे पास जो है फिशन जो है हमारे पास फर्दर वेरियस टाइप्स के होते हैं। फिशन में हमारे पास आता है बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन या प्लाज्मोटॉमी। शाबाश बेटा, क्या कहा मैंने? फिशन। फिशन मींस फिशन जो है इट इज़ डिफाइंड एज द स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इनटू टू आर मोर देन टू सेपरेट डॉटर cells, or this type of reproduction is common in unicellular organisms like amoeba, paramecium एंड यूग्लिना। ठीक है बेटा। और फिशन जो है फर्दर वेरियस टाइप्स के हैं, जैसे हमारे पास बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन है और प्लाज्मोटॉमी है। सबसे पहले अब क्या देखेंगे बेटा? बाइनरी फिशन। बाई मीन्स हो गया दो, यानी यहाँ पर जो है पेरेंट सेल, दिस इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू स्मॉल नियरली इक्वल साइज्ड आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। यानी इस वाले फिशन में हमारे पास पेरेंट सेल जो है डिवाइड होती है दो छोटे छोटे इक्वल साइज्ड आइडेंटिकल एक जैसे डॉटर सेल्स में। सबसे पहले क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो न्यूक्लियस में, जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद में डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, और सेल जो है फाइनली स्प्लिट हो जाती है दो डॉटर सेल्स में, और वो डॉटर सेल्स जो है फिर से ग्रो हो जाते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं। सो क्या कहा मैंने? बाइनरी फिशन, दिस इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू स्मॉल नियरली इक्वल साइज्ड आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, और ये डॉटर सेल्स जो है फिर ग्रो हो जाते हैं और फिर बनते हैं एडल्ट ऑर्गेनिजम्स। सो इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, बाद में साइटोकाइनेसिस होती है, और आखिर में सेल फाइनली स्प्लिट हो जाती है किस में? दो डॉटर सेल्स में। देखिए यहाँ पर हम डायग्राम भी देख सकते हैं। हमारे पास पेरेंट सेल है यानी एमीबा, इसको नीचे दिखाया गया है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, उसके बाद सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती है, और कंस्ट्रक्शन के बाद यानी साइटोप्लाज्म कंस्ट्रक्ट होता है, और उसके बाद ये दोनों सेल्स जो है सेपरेट हो जाते हैं। यानी इसका मतलब हमारे पास एक सेल थी, एक सेल को दो छोटे छोटे दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन गए। फर्दर जो है बेटा हमारे पास बाइनरी फिशन में हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन। बाइनरी फिशन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, बाइनरी फिशन के अलग अलग फॉर्म्स हैं। यानी बाइनरी फिशन जो है या तो ये इरेगुलर है या तो ये इरेगुलर है, और सिंपल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन
फिशन या ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। सो क्या कहा मैंने बेटा? मैंने कहा डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी किस तरीके से डिवीजन हुआ है। बाइनरी फिशन में फर्दर फॉर्म्स है, एक को कहते हैं इरेगुलर और सिंपल बाइनरी फिशन, और दूसरे को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, और तीसरे को हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। और सबसे पहले हम देखेंगे बेटा सिंपल बाइनरी फिशन क्या कहते हैं। सिंपल बाइनरी फिशन में हमारे पास यानी इरेगुलर बाइनरी फिशन, इरेगुलर बाइनरी फिशन जो है इट कैन ऑकर थ्रू एनी प्लेन। आप देखो बेटा यहाँ पर एमीबा, एमीबा किसी भी फॉर्म में जो है लॉन्गिट्यूडनली भी हो सकता है, ट्रांसवर्सली भी हो सकता है। सो एमीबा जो है इरेगुलर बाइनरी फिशन में इट कैन ऑकर थ्रू एनी प्लेन। इसमें एमीबा की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है। फिर अगर हम लॉन्गिट्यूडनल फिशन देखेंगे, प्लेन ऑफ डिवीजन जो है पासिस अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एनिमल। सो यहाँ पर जो है प्लेन ऑफ डिवीजन जो है पास होता है किसके जरिए से? अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ एन एनिमल। इट ऑकर्स इन फ्लैजिलेट्स, और ये किन में होता है? फ्लैजिलेट्स में, यानी जिनको फ्लैजिला होते हैं। सो इसमें जो है हम एग्जांपल दिखाएंगे यूग्लिना की। और तीसरी जो है इसमें फॉर्म वो ये है जहाँ पर हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। सो यहाँ पर जो है प्लेन ऑफ डिवीजन रन्स अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द इंडिविजुअल। सो यहाँ पर क्या होता है? प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो रन कहाँ से होता है? अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द इंडिविजुअल। एग्जाम्पल जो है यहाँ पर बेटा हम पैरामीशियम की देते हैं, या प्लेनेरिया की दे सकते हैं, या डायएटम्स की दे सकते हैं, या बैक्टीरियाज की दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये जो बाइनरी फिशन है, ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है नॉर्मली कब होता है? जब फेवरेबल कंडीशंस होंगे लाइफ के और डॉटर सेल्स बन जाते हैं, और वो जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। और ऐसे बाइनरी फिशन हम देखेंगे किन में? बैक्टीरियाज में देखते हैं, एमीबाज में देखते हैं, यीस्ट्स में देखते हैं, और यूग्लिना में देखते हैं। सो क्या कहा मैंने कहा ये तो फिशन है। फिशन में हम स्प्लिट करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को दो या दो से ज़्यादा सेपरेट डॉटर सेल्स में। और फर्दर फिशन के वेरियस टाइप्स है, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, या प्लाज्मोटॉमी। बाइनरी फिशन में क्या होता है? दो हिस्सों में पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती है जो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। सबसे पहले उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, आखिरकार सेल स्प्लिट हो जाती है। लेकिन इसका जो है डिपेंड करता है किस मोड ऑफ डिवीजन में ये हुआ, किस प्लेन ऑफ डिवीजन में ये हुआ। हमारे पास बाइनरी फिशन फर्दर 3 टाइप्स के हैं, और बाई सिंपल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास बात करनी है मल्टीपल फिशन की। मल्टीपल फिशन क्या होता है? मल्टीपल फिशन हो गया ये भी एक टाइप है फिशन का, जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। मेनी इंडिविजुअल्स आर फॉर्मड, कहाँ से? फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। इस जो है ये वाला रिप्रोडक्शन का मेथड जो है ये भी कब होता है? जब हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशंस होंगे, यानी जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होते हैं। ये वाली फिशन कब होती है? जब कंडीशंस अनफेवरेबल होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप करता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको हम कहते हैं सिस्ट। कहाँ पे? ओवर द सेल। और उसमें फिर न्यूक्लियस जो सेल का है डिवाइड हो जाता है बार बार, और प्रोड्यूस करता है बहुत सारे न्यूक्लियाई। और जब later on, each nucleus is surrounded by a small amount of cytoplasm and many daughter cells are produced within the cysts. लेकिन जब conditions favorable आ जाती है तो ये cyst break होता है और छोटे छोटे small offsprings जो है liberate हो जाते हैं। और ऐसी type of reproduction जो है हम कुछ protozoans में देखते हैं, जैसे हमारे पास malarial parasite जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहा मैंने? मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन जो है ये और एक टाइप है फिशन का, जिसमें हमारे पास बहुत सारे इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं एक ही पेरेंट से। और ये वाला मेथड कब होता है? जब कंडीशंस अनफेवरेबल होते हैं, और उन अनफेवरेबल कंडीशंस में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप करता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। कहाँ से? कहाँ पे? ओवर द सेल। और फिर न्यूक्लियस जो है सेल का डिवाइड होता है बार बार, और मेनी न्यूक्लियस
न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है। बाद में हर एक न्यूक्लियस को लपेटा होता है थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म, और बहुत सारे डॉटर सेल्स जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं उसी सिस्ट के अंदर। लेकिन जो ही कंडीशंस फेवरेबल आ जाती है, ये सिस्ट ब्रेक होके छोटे छोटे स्मॉल ऑफ स्प्रिंग्स वहाँ से लिबरेट हो जाते हैं। इस किस्म की रिप्रोडक्शन जो है हमें प्रोटोजोन्स में जैसे मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में दिखने को मिलती है, या मोनोसिस्टिस में दिखने को मिलती है। यहाँ पर जो है मैंने डायग्राम में क्या लिया है, मैंने प्लाज्मोडियम पेरेंट सेल ले ली, और उसके बाद प्रोटेक्टिव कोट आ गया, और प्रोटेक्टिव कोट ने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद यहाँ पर जो है सिस्ट ब्रेक हो गई और बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गई। नेक्स्ट जो है इसी का टाइप है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी क्या है? इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ फिशन इन विच a multinucleate protozoan divides into two or more multinucleate daughter individuals. That means प्लाज्मोटॉमी भी क्या है? एक स्पेशल टाइप है फिशन का जहां पर मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोजोन डिवाइड हो जाता है दो या दो से ज़्यादा मल्टीन्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल्स में, जैसे हमें दिखने को मिलता है ओपेलिनिड्स में। यहाँ पर मैंने डायग्राम में दिखाया है आपको कैसे पहले पेरेंट एक था और मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट से मल्टी न्यूक्लिएट इंडिविजुअल्स डॉटर इंडिविजुअल्स क्रिएट हो गए। नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और एक टाइप है जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं बेटा उसको? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसको कहेंगे? फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन में हमारे पास ब्रेक हो जाती है बॉडी, यानी ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनटू टू और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग। यानी यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन जिसका सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी जिसका सिंपल स्ट्रक्चर होगा, उसकी बॉडी ब्रेक हो जाती है जब वो क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। और हर एक जो है यानी हर एक ब्रेकिंग पार्ट जो है सब्सिक्वेंटली ग्रो हो जाता है और कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है, और उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन। कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनका रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में जब वो मैच्योर हो जाते हैं, और यही पीसेस यानी यही फ्रैगमेंट्स फिर ग्रो होके नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है इन तमाम तरीकों से। और ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन फ्रैगमेंट्स टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिजम्स विच ऑकर नेचुरली ऑन इट्स ओन, सो व्हेन पेरेंट ऑर्गेनिज्म मैच्योर्स, और इसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पर जो है बेटा हमने एग्जाम्पल ले ली है स्पाइरोगैरा की। किसकी एग्जाम्पल ले ली है? स्पाइरोगैरा की, जहाँ आप देखो इसका खुद ही सेप्टा बन जाता है, यानी ये ब्रेक हो जाता है, फिर दोनों इंडिविजुअल्स सेपरेट अलग एक ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। क्या कहा मैंने? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मैंने कहा द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स into two or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism. इसको ही हम क्या कहते हैं? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के बाद बेटा और एक टाइप आ रहा है जिसको हम कहते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन किसको कहते हैं हम बेटा? रीजेनरेशन हमारे पास ये हो गया regeneration process of getting back full organism फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। यानी ये वो प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास पूरा ऑर्गेनिज्म वापस मिलता है किसे? उनके बॉडी पार्ट से, यानी कोई भी जो उसका बॉडी पार्ट है उससे क्या करते हैं? इन ऑर्गेनिजम्स के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है ये पूरा ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी इनका भी सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल, जैसे प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, ये दोनों हमारे पास कौन सी रीजनरेशन यानी क्या दिखाते हैं? एसेक्सुअल प्रोडक्शन, रीजेनरेशन। और नया ऑर्गेनिज्म जो है बन सकता है किससे? एक कट पार्ट से। देखिए कैसे होता है रीजनरेशन जो है ऑर्गेनिजम्स की, किस पार्ट से? कट बॉडी पार्ट से
कैसे हो जाता है, ये बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाती है। ऐसे जो सेल्स कट बॉडी पार्ट्स की ऑर्गेनिजम्स की होती है, ये डिवाइड होती है रैपिडली और बनाते हैं बॉल ऑफ सेल्स। और जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, बॉल ऑफ सेल्स में, ये प्रॉपर प्लेसेस पे जाते हैं विद इन द बॉल, वेयर दे हैव टू फॉर्म वेरियस ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और फिर यही सेल्स जो है चेंज करते हैं अपनी शेप, यानी स्पेशलाइज्ड बनते हैं। तो किस लिए बनते हैं स्पेशलाइज्ड? टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। और ये टिश्यू जो है ऑर्गन्स बनाते हैं और बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, और इस तरीके से जो है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म रीजनरेट होता है। सो ऐसे वाली जो है, इवन लिवर जो है, लिवर भी हमारे पास क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। सो व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। उसको हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन। और ऐसी एग्जांपल जो है रीजनरेशन हम किस में देख पाते हैं? प्लेनेरिया में। देखिए बेटा, प्लेनेरिया में हमारे पास इनको रिजेनरेशन हो गई, यानी कट हो गया बॉडी पार्ट्स में। यहाँ देखो अलग दो हिस्से हैं, एक के पास हेड है, दूसरे के पास टेल है, और दोनों से जो है हमारे पास, दोनों से नए ऑर्गेनिजम्स बन गए। यानी दोनों के पास सेल्स थी और दोनों के पास इतनी कैपेबिलिटी थी, इन्होंने क्या किया? रीजेनरेट किया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है हमारे पास और एक टाइप है एसेक्सुअल प्रोडक्शन का, जिसको हम कहते हैं बडिंग। जिसको हम क्या कहते हैं? बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग भी हमारे पास क्या है? यहाँ पर हम प्रोडक्शन हो जाती है नए इंडिविजुअल की। किससे? फ्रॉम एन आउट ग्रोथ ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। यानी बडिंग को हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ प्रोडक्शन हो जाती है नए इंडिविजुअल को। किससे? एक छोटा सा बड निकलता है, यानी आउट ग्रोथ निकलती है पेरेंट इंडिविजुअल से। और फिर ऐसी वाली जो है बडिंग, ऐसी वाली एसेक्सुअल प्रोडक्शन यीस्ट में देखने को मिलती है, या कुछ प्रोटोजोअन्स में देखने को मिलती है, या कुछ लोअर एनिमल्स में देखने को मिलती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा है, हाइड्रा, स्काइफा, साइलस या सल्पा, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे पास क्या दिखाते हैं? बडिंग दिखाते हैं। जैसे हमारे पास मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सच एज हाइड्रा, यहाँ पर मैंने हाइड्रा की भी दिखाई है और यीस्ट की भी दिखाई है। हाइड्रा के अंदर क्या होता है? पहले एक छोटा सा बड यानी प्रोटर्बरेंस अराइज हो जाती है एक साइड ऑफ द बॉडी में, और फिर यही बड ग्रो हो जाता है और डेवलप हो जाता है। कैसे? एडल्ट लाइक स्ट्रक्चर। और इसी तरीके से हमारे पास जो यीस्ट के अंदर भी, यीस्ट में क्या होता है? यीस्ट के अंदर भी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक स्मॉल बड लाइक आउट ग्रोथ जो है अपीयर हो जाती है एक एंड पे, और उसके बाद पेरेंट सेल जो है ग्रेजुअली एनलार्ज हो जाती है, न्यूक्लियस एनलार्ज हो जाता है, बाद में डिवाइड हो जाते हैं दो डॉटर न्यूक्लियस में। आप यहाँ पे देखो बेटा, बडिंग जो हाइड्रा में पहले वाले पार्ट में, पहले वाले हिस्से में पहले छोटा सा बड हुआ है, उसके बाद उसमें ग्रोथ हुई है, फर्दर ग्रोथ हुई है, लास्ट में ये डिटैच हुआ है पेरेंट बॉडी से। यीस्ट में भी इसमें थोड़ी बहुत आउट ग्रोथ हुई है, फर्दर एनलार्जमेंट हुए हैं, और फिर अलग हो गए हैं। और ऐसे टाइप ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? बडिंग। क्या कहते हैं? बडिंग। और इसके बगैर भी हमारे पास जो है बडिंग में, जो हमारे पास बडिंग अगर हम देखेंगे फर्दर हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, बडिंग जो है, बडिंग में हमारे पास दो चीज़ें और देखने को मिलेगी। यानी हमारे पास इंटरनल बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग। यहाँ पर जो है अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ एक्सटर्नल बडिंग, लेकिन इंटरनल बडिंग जो है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोजीनियस भी। उसमें हमारे पास जम्यूल फॉर्मेशन आ जाती है, और वो जम्यूल फॉर्मेशन जो है नॉर्मली स्पॉन्जेस में दिखने को मिलती है, और इन वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। नेक्स्ट जो है बेटा, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन जो है उसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और एक मेथड जो है, यानी और एक टाइप जो है, वो है स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन को समझने से पहले हमें क्या समझना है? स्पोर किसको कहते हैं? स्पोर जो है एक सिंगल या सेवरल सेल्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, यानी इन्हीं
से फर्दर फॉर्मेशन हो जाती है। स्पोर क्या है? सिंगल सेल्ड और सेवरल सेल्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और फिर वो क्या हो जाते हैं? दैट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट एंड गिव राइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ए न्यू इंडिविजुअल। दैट मीन्स हमने कहा स्पोर एक सिंगल या सेवरल सेल्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है जो डिटैच हो जाता है पेरेंट से और हमारे पास क्या देता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नए इंडिविजुअल्स होते हैं। सो इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाती है? स्पोर फॉर्मेशन। रिप्रोडक्शन जो है स्पोर फॉर्मेशन से ये कॉमन एसेक्सुअल मेथड किन में है? बैक्टीरियाज में या फंजाइज में। और स्पोर्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली यूनिसेलुलर बॉडीज होते हैं जो किसके ज़रिए से बनते हैं? सेल डिवीजन से, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म में होता है। और स्पोर्स जो है, स्पोर्स क्या है? स्पोर्स जनरली स्मॉल होते हैं और लाइट होते हैं और ये आराम से डिस्पर्स हो सकते हैं विंड की वजह से, वाटर की वजह से या एनिमल्स की वजह से। लेकिन कुछ जो स्पोर्स हैं उनके अंदर जो है रेजिस्टेंट वॉल्स होते हैं जो उनको सर्वाइव करने देते हैं इवन जब उनको अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं। और अगर हम देखेंगे फंजाई की जब ग्रोथ होती है, जैसे राइजोपस में स्मॉल राउंडेड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है डेवलप होता है ऊपर पे यानी टॉप पे, और जिसको यानी टॉप ऑफ द इरेक्ट हाइफे जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, ये नीचे जो है टॉल, ये जो इसको स्मॉल राउंडेड बल्ब जो है किसको? टॉप ऑफ द इरेक्ट चीज़ जो यहाँ पर खड़ा है उसको हम हाइफे कहते हैं। ऊपर जो गोल है उसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं और स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। और यही जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती है और ये स्पोर्स जो है बेटा मैच्योर होने के बाद बर्स्ट हो जाते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं, और जो ही इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं ये फिर जर्मिनेट हो जाते हैं किसमें? नए इंडिविजुअल्स में। लेकिन ये स्पोर्स लैंड करते हैं किसी फूड पे या सॉइल पे और अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। सो क्या कहा मैंने? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या होगा? स्पोर इज ए सिंगल सेल्ड और सेवरल सेल्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट एंड गिव राइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है बेटा। और जो रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स है ये किसके? ये कॉमन ज़्यादा है किनके अंदर? बैक्टीरियाज के अंदर और फंजाइज के अंदर। उसके बाद बेटा और एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और एक मेथड जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसमें जो है यहाँ पर इस मेथड में यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है इसमें हम पार्ट अदर देन सीड यानी कोई भी पार्ट सीड के बगैर हम यूज़ करते हैं एज ए प्रोपग्यूल्स। प्रोपग्यूल्स किसको कहते हैं? प्रोपग्यूल्स मतलब को यहाँ पर स्ट्रक्चरल यूनिट दैट इज एम्प्लॉयड इन प्लेस ऑफ सीड, यानी यहाँ पर वो स्ट्रक्चरल यूनिट यानी वो रिप्रोडक्टिव यूनिट जो सीड के बगैर हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट को बनाने में। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स इज अ मेथड ऑफ asexual reproduction in which the parts other than seeds are used as propagules. What are propagules? The structural unit that is employed in place of seed. So इस मेथड में हमारे पास क्या होता है बेटा? ये मेथड जो है प्रोपगेशन की ये उन प्लांट्स में नॉर्मली दिखने को मिलती है विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड और दे प्रोड्यूस नॉन वाइएबल सीड्स, जैसे बनाना है, सीडलेस ग्रेप्स है, रोज़ है, पाइनएप्पल है, या फ्लावरिंग प्लांट्स में हर एक पार्ट जो है बॉडी का जैसे रूट, स्टेम, लीफ या बड ये हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हिस्सा ले सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? ये वो मेथड है एसेक्सुअल प्रोडक्शन का इन विच द पार्ट्स अदर देन सीड्स आर यूज्ड एज प्रोपग्यूल्स। सो नॉर्मली जो है ये किन में देखी जाती है? उन प्लांट्स में विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड और दे प्रोड्यूस नॉन वाइएबल सीड्स।
वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ये दो तरीक़ों से होती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन या नेचुरल हो सकती है या आर्टिफिशियल हो सकती है। और कुछ नेचुरल मेथड्स जो हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के प्लांट्स में वो ऐसे हैं, जैसे मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये चीज़ हो सकते हैं, मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स में ये हम प्रोपगेट कर सकते हैं वेजिटेटिवली व्हेन प्लांटेड इन सॉइल। फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो, जब हम आलू उगाते हैं कम से कम उस आलू को जो है एक बड होना चाहिए, यानी एक आई होनी चाहिए, उसको हम हिस्सा कर लेते हैं, उस हिस्से को हम किस में डालते हैं, ज़मीन में डालते हैं, और आफ्टर टाइम और वो क्या हो जाता है, हमारे पास आलू मिलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट हमने उसका थोड़ा बहुत हिस्सा इस्तेमाल किया, वहाँ से हमें प्लांट मिल गया। या अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स, जैसे हमारे पास उसके अंदर राइजोम्स आते हैं, और राइजोम्स में हमारे पास जिंजर, बनाना, या हमारे पास कॉम्स आते हैं, बल्ब्स आते हैं, ट्यूबर आते हैं, शक्कर आते हैं, या सब एरियल स्टेम्स जैसे हमारे पास ऑफसेट्स, स्टोल, ये सारे डेवलप होते हैं किसमें, इनटू न्यू प्लांट्स। सो क्या कहा बेटा मैंने, कुछ कॉमन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो प्लांट्स में है वो ये हैं, मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स या सब एरियल स्टेम्स, या हमारे पास कुछ प्लांट्स डेवलप करते हैं एडवेंटिशियस बड्स, कहाँ पे, अपने लीव्स पे, फिर वही डेवलप हो जाते हैं किसमें, नए प्लांट में, जैसे ब्रायोफाइलम। सो क्या हुआ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यहाँ पर जो है ये वो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें हम पार्ट अदर देन सीड यूज करते हैं एज ए प्रोपेग्यूल। यहाँ देखो डायग्राम में यहाँ पर सारे जितने भी ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डायग्राम्स हैं ये सारे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के हैं, जैसे ट्यूबर है पोटैटो, बल्ब है, एडवेंटिशियस रूट है, राइजोम्स ऑफ जिंजर या ब्रायोफाइलम ऑफ लीफ, ये सारे हमारे पास किसके मेथड से, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी आर्टिफिशियल मेथड। क्या हुआ, आर्टिफिशियल मेथड वो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो इंसान से होता है, और या इसको डेवलप करने वाले जो है प्लांट ग्रोवर्स होते हैं और या हॉर्टिकल्चरिस्ट्स होते हैं, वो इसको बनाते हैं किसके लिए, अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन के जो क्रॉप्स है उसके लिए करते हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड कौन सा हुआ, ये वो मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो मैन मेड है, और ये डेवलप करता है प्लांट ग्रोवर्स या हॉर्टिकल्चरिस्ट्स किसके लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए। और इसके लिए भी जो है कुछ कॉमन मेथड्स है, जैसे कटिंग है, लेयरिंग है, या ग्राफ्टिंग है। कटिंग में क्या करते हैं, हम सीधे एक छोटा सा पीस जो है कोई किसी भी प्लांट ऑर्गन का या हमारे पास किसी प्लांट ऑर्गन का, स्टेम का या लीफ का हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, प्रोपगेशन के लिए, उसको हम कटिंग कहते हैं। और स्टेम कटिंग जो है इसमें मोस्टली कॉमनली एम्प्लॉय हो जाती है प्रोपगेशन के लिए। सिमिलरली हमारे पास लीफ कटिंग भी हो सकती है, स्टेम कटिंग हो सकती है, या रूट कटिंग हो सकती है। अब इसमें जो है हमारे पास बचे लेयरिंग और हमारे पास बचा ग्राफ्टिंग। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो है मैं बात करूँगा लेयरिंग की भी और ग्राफ्टिंग की भी। टिल देन अस्सलामु अलैकुम।